नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। जैसे कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको आयुर्वेदा डॉक्टर रजनी गुप्ता से मिलवाते रहते हैं और कई स्वास्थ्य की टिप्स भी बताते रहते हैं। आज हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा गठियावात। क्या है गठियावात? क्या इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है या क्या जोड़ों की दर्द से बनता है गठियावात? मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदा डॉक्टर रजनी गुप्ता, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या है गठियावात और गठियावात को क्या हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। कई लोग हमेशा जोड़ों के दर्द को ही पेन किलर लेकर या फिर पेन रिमूवल कुछ भी लगाकर उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। क्या वो गठियावात का रूप ले सकता है? आज इन सभी सवालों के साथ आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार शिवानी जी। आयुर्वेद में गठियावात को आम वात भी बोला जाता है और ये बीमारी मैक्सिमम पहले ये ओल्ड एज में ही देखी जाती थी, 40+ की एज में। बट हम देखते हैं आजकल रेगुलर ओपीडीज में जो पेशेंट्स आते हैं वो 25-30 इयर्स के बच्चों में भी, इवन 18 से 20 साल के बच्चों में भी ये बीमारी दिखना शुरू हो गई है। और इसका मेन गठियावात का कारण भी है हमारा डाइटरी फैक्टर। अगर हम खाने में ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाते हैं या हमारा पहले का खाना नहीं पचा है फिर भी हम अपनी डाइट को ले रहे हैं, वो खाना जो है हमारे शरीर में आव बना देता है और वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। या जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उनको भी गठियावात के सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर मोशन सुबह उठ के क्लियर नहीं होता है तो वो मल जो है हमारे इंटेस्टाइन्स में रहता है, जो धीरे धीरे इन्फेक्शन सड़ जाता है जिसको हम बोल सकते हैं, और वो वायु दोष को बढ़ा देता है। जैसे ही वायु दोष बढ़ के हमारे कहीं जॉइंट्स में जाके रुक जाती है, जैसे ही वायु दोष हमारे किसी न किसी जॉइंट में जाके रुक जाती है तो पेशेंट को वहीं पे दर्द होना शुरू हो जाता है और इसी को आमवात या गठियावात बोला जाता है। दूसरी बात, अगर गठियावात किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले जो उसको दर्द होगा वो सुबह के टाइम बिच्छू के काटने की तरह दर्द होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है सुबह उठते ही उसको बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है, हाथों में अकड़ाहट बहुत ज्यादा है, कमर में अकड़ाहट बहुत ज्यादा है। बट जैसे ही दिन चढ़ता है 10 या 11 बजे के बाद उसके हाथों पैरों में स्टिफनेस कम हो जाती है और अपने आराम से अपने कार्य को कर सकता है। बट सुबह उठते ही उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। ये गठियावात का मेन सिम्टम रहता है। इसमें जो दर्द होता है वो कमर से दर्द स्टार्ट होता है, उसके बाद घुटनों में, एड़ियों में, हाथों के पंजों और इन स्मॉल जॉइंट्स में भी पेन होता है। और अगर हम लेटर स्टेज पे देखें जिनको 8 या 10 साल हो गए गठियावात से, धीरे धीरे ये हमारे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपीनिया होना शुरू हो जाता है जिससे हमारे बोन्स में डिफॉर्मिटीज हो जाती है और लेटर एजेस में पेशेंट की डिफॉर्मिटी हो गई, ये हड्डियां जो है वो मूव कर जाती हैं तो पेशेंट को रेगुलर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे ही लेना चाहिए। अगर गठियावात को नज़रअंदाज किया जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेशेंट की इतनी कंडीशंस खराब हो जाती है कि वो चल भी नहीं पाते, वो बिल्कुल बेड रिडन तक भी पेशेंट चले जाते हैं। इसके परहेज क्या है? गठियावात की कुछ परहेज होंगे जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? यस, डेफिनेटली। गठियावात अगर आपको कहीं पे भी, घुटनों में, जोड़ों में कहीं पे भी दर्द लग रहा है तो सबसे पहले आपको डाइटरी फैक्टर में आंव को पाचन वाली चीजें लेनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं अदरक। सबसे अच्छा आंव पाचन है जो घर की हर रसोई में मिलता है। उस अदरक का सेवन जो है आप पीस के उसका स्वारस निकाल के उसको ले सकते हो, या आप पानी में अदरक को उबाल के, जिसको हम शुंठी पाक भी बोलते हैं, वो अदरक वाला पानी आपको दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप सौंफ का इस्तेमाल और अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हो जो हमारे डाइजेशन लेवल को इम्प्रूव करता है। अगर आपकी अग्नि सही होगी, अग्नि का मतलब आयुर्वेदा में बोला गया है जैसे आपको गैस को जला के आप खाना बनाते हो उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक अग्नि होती है जिससे हमारे शरीर की गैस है। अगर हमारे शरीर में वो अग्नि जलती रहेगी, जाठरा अग्नि, तो जो भी हम खाएंगे वो पूरा पच जाएगा। जब वो जाठरा अग्नि कम हो जाती है तो हमारे खाने की पचाने की शक्ति जो है वो भी कम हो जाती है। इसीलिए जैसे आपको गैस का सिलेंडर बाहर भरवाना पड़ता है उसी तरह जाठरा अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमें डाइट में कुछ ऐसी चीजें लेनी है जो दीपन और पाचन मतलब इस तरह से कार्य करे
हमारी जाठराग्नि को प्रज्वलित करे और हमें खाया हुआ भोजन प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। जब हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है तो हमें बीमारी नहीं बनती है, कब्ज नहीं रहती है, मोशन क्लियर होगा, जो वायु बढ़नी है शरीर में वो वायु नहीं बढ़ेगी और आपका दर्द जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दर्शक जानना चाहते हैं कि इसका क्या इलाज है और आयुर्वेदा द्वारा आप इसको किस प्रकार ठीक करेंगे? देखो, जब भी आम वात या गठिया वात की बात करते हैं तो हमें इसमें रूक्षण स्वेदन देना होता है। पेशेंट को सुबह की अर्ली मॉर्निंग 8 बजे के आसपास धूप लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेटेड ऑयल, सेल्फ अपने हाथों में तेल में हल्का सा नमक डाल के इस ऑयल को पूरी बॉडी पे आप लगा सकते हैं और इसमें बालू की सिकाई की जाती है जिसको हम रेत बोलते हैं। रेत में मेथी, अजवाइन, सौंठ, रासना का चूर्ण, दशमूल का चूर्ण और अगर आपके आसपास कहीं भांग के पत्ते, धतूरे के पत्ते और अर्क के पत्ते अगर आपको मिल जाएं तो इन पत्तों को मिक्स करके आप एक पोटली बनाइए और उस पोटली से धीरे धीरे अपने जोड़ों की सिकाई करिए। जैसे ही आप इस पोटली से सिकाई करेंगे तो जो वायु आपके हड्डियों के बीच में इकट्ठा हुआ है वो धीरे धीरे रिलीज होगा और आपको दर्द में आराम आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ मेडिसिन को आवश्यक लेना चाहिए जिसमें आम वातारी रस है, आम पाचक वटी है या दीपन पाचन की दवाइयाँ हैं, उनका सेवन करना चाहिए। जिनको भी गठियावात होता है उनको डॉक्टर्स बोलते हैं आपको स्टेरॉइड्स लेना है, बट आप स्टेरॉइड्स ना लें तभी आपके लिए बेटर है क्योंकि स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स रहते हैं और पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है, उनको स्ट्रॉन्ग पेन किलर से भी दर्द कम नहीं होता। इस कंडीशन में अगर आप इस पोटली से सिकाई करते हो तो आपको काफी हद तक आराम दिखेगा और मेडिसिन कम से कम आपको साल या 1.5 साल लगातार मेडिसिन लेनी है जिससे आपके दोष जो बन रहे हैं बार बार, क्या होता है आप दवाई लेते हो, बीमारी ठीक हो जाती है, फिर पेशेंट कंप्लेंट करता है मैंने जैसे दवाई बंद की मुझे बीमारी शुरू होगी, क्योंकि आपने दवाई तो बंद कर दी मगर अपने खाने पीने की रूटीन को सही नहीं किया है। अगर आपका पाचन संस्थान सही नहीं होगा तो आप इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाएंगे। तो दर्शकों, अगर आपका जोड़ों का दर्द भी गठियावात का रूप ले रहा है तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर रजनी गुप्ता से अपने गठियावात की इलाज के लिए पूरी राय ले सकते हैं और साथ ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके संध्या मेडिसिटी की टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।